और वही कांवड़ यात्रा के दौरान खान पान और दुकानदारों की पहचान को लेकर जारी सियासी और कानूनी लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही। पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा के दौरान इस रूट पर चलने वाली हर दुकान पर नेम प्लेट और दुकानदार का नाम लिखने के आदेश दिए। सरकार की दलील है कि कांवड़ यात्रा में यात्रियों की पवित्रता को देखते हुए यह फैसला लिया गया। अब उत्तराखंड की सरकार ने कहा है खाने पीने की दुकानों पर मालिक का नाम अनिवार्य, लाइसेंस और पहचान पत्र दिखाना जरूरी। इस फैसले पर सियासत शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन कह रहे हैं कि फैसले को पहलगाम में जो आतंकी आए थे और उन्होंने धर्म देखकर लोगों को मारा था उसी रूप में क्यों ना देखा जाए, क्योंकि यहां पर भी सरकार के इस फैसले को अमल में लाने के लिए जो संगठन उतर रहे हैं वो कहीं ना कहीं धर्म के आधार पर लोगों की पहचान कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा से पहले पहचान को लेकर ये जो सियासी संग्राम है, इस पर समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन का जो बयान है वो बयान अब नया विवाद खड़ा कर रहा है। नेम प्लेट विवाद को लेकर एसटी हसन ने सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाए। कहा इनमें और आतंकवादियों में क्या अंतर। साथ ही उन्होंने कहा पहलगाम में भी आतंकवादियों ने धर्म पूछकर मारा। ये देश के दुश्मनों से मिले हुए लोग हैं जो देश के अंदर शांति नहीं चाहते, जो हिंदू मुसलमान करके यहाँ की आबादी को बांटना चाहते हैं और आबादी बढ़ने के बाद देश कमजोर हो। इनका एक एजेंडा है, लोग इस बात को समझ नहीं रहे, लेकिन धर्म की आड़ में धार्मिक ब्लैकमेल करके ये सब हरकतें कर रहे हैं। किसने ये राइट दिया इनको कि ढाबों की चेकिंग करें? ये किसने इनको ये राइट दिया कि लोगों की पैंटें उतरवाएं? क्या इनमें और उन आतंकवादियों में कोई फर्क है जिन्होंने धर्म पूछ के पहलगाम के अंदर गोलियां मारी थी? ये भी एक तरह के आतंकवादी हैं और वो भी आतंकवादी थे। आइए अब आपको बताते हैं कि कांवड़ यात्रा में लगाई जाने वाली दुकानों को लेकर उत्तराखंड की धामी सरकार ने आदेश क्या दिया है। दरअसल खाने पीने की दुकानों पर मालिक का नाम अनिवार्य होगा, लाइसेंस और पहचान पत्र दिखाना जरूरी होगा। बिना नाम और लाइसेंस वाली दुकानें बंद रखी जाएंगी। कांवड़ रूट पर निगरानी अभियान चलाया जाएगा। आदेश का पालन नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई होगी। 2 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। यात्रा हमारी बहुत आस्था और श्रद्धा की यात्रा है, जिसमें प्रत्येक वर्ष 4 करोड़ से भी अधिक श्रद्धालु हरिद्वार आते हैं, ऋषिकेश आते हैं, आसपास के क्षेत्रों से मां गंगा का जल लेकर अपने अपने स्थानों को प्रस्थान करते हैं। जो रास्ते भर में जो दुकानदार होते हैं, खाद्य सामग्री जहाँ खाना मिलता है वो सब शुद्ध होना चाहिए और कहीं किसी प्रकार की मिलावट न हो, कोई असंदिग्ध न हो। उनकी सुरक्षा भी हमारे लिए प्राथमिकता है। पिछले समय में थूक जहाज जैसी घटनाएं आई थी और भोजन को, खाद्य पदार्थों को इस प्रकार से अशुद्ध करना किसी भी कीमत पर देवभूमि में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांवड़ यात्रा हमारी दरअसल उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हिंदू संगठनों की तरफ से अभियान शुरू किया गया, जिसे लेकर आरोप लगा कि दुकानदारों और कर्मचारियों के कपड़े तक उतरवा दिए गए। इन आरोपों पर असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा दावा किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल पूछा, कांवड़ यात्रा को लेकर ये क्या हो रहा है? आधार कार्ड नहीं तो कपड़े उतारने की बात। ओवैसी ने पूछा कि आखिर ऐसा करने वाले लोग हैं कौन? साथ ही उन्होंने होटल में जाकर धर्म की पड़ताल करने का आरोप भी लगाया। कौन ये विजिलेंटी होते कौन ग्रुप्स ये सरकार चला रहे या फिर एडमिनिस्ट्रेशन सरकार चला रहा? उसका आधार कार्ड नहीं मिला तो बोले पैंट उतारो। क्या है ये गंदगी है? और फिर बाद में मालूम हुआ पुलिस नोटिस दी। नोटिस देने से नहीं, उनको अरेस्ट करो, रोको आप उनको। अगर पुलिस अपना काम नहीं कर रही तो ये सब विजिलेंटीज कर रहे वहां पर। ये खुद गवर्नमेंट बने हुए है। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दिया लास्ट टाइम, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आज भी रिलीवेंट है। आप होते कौन जाने वाले वहां पे? तुम्हारे को धरना देना है, तुम जाके धरना, तुम होटल में कैसे जाते? तुम किसकी होटल रहने? तो तुम होते कौन? तुम गवर्नमेंट है, तुम कानून है, कौन है तुम? हमारा एक ही डिमांड है कि रूल ऑफ लॉ को फॉलो करिए। आज होटल पे शुरू हुआ, कल आपके टीवी स्टूडियो में आ जाएगा। तैयार रहो आप लोग। इस बीच नेम प्लेट विवाद को लेकर एसटी हसन का बयान सामने आया है। एबीपी न्यूज से बातचीत की एसटी हसन ने और उन्होंने कहा कि देखिए, नेम प्लेट लगाने का जो सरकारी आदेश है उस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। इस्लाम भी यही सीख देता है कि व्यापार में धोखा नहीं देना। छोटे दुकानदारों पर 2 लाख जुर्माना ये काफी ज्यादा है।
देखिए, नाम लगाने से हमें कोई इतराज़ नहीं है। इस्लाम यही सिखाता है किसी को धोखा देके अपना कारोबार ना किया जाए, और हम ये मानते हैं अल्लाह को जिसको जो देना है वो कोई रोक नहीं सकता, जो नहीं देना है वो कोई दे नहीं सकता। लेकिन 2 लाख का जुर्माना एक ठेले वाले पे अगर लगेगा तो उसका क्या हशर होगा, ये बहुत ज़्यादा है।